जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या फिर अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखने में कई बार सोचेंगे कि सर जो बोलेंगे वो क्या पता क्या बोलेंगे, क्या पता सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ अभी तक जितने बच्चों के साथ में हुआ है उसी का मैं आपको डिटेल आपके सामने पेश करूंगा कि ऑनलाइन पढ़ाई से आप कैसे क्या बच सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आप सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात ये होती है, अगर आप पहली बार अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन के चक्कर में ना लगिए, क्योंकि ऑनलाइन से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आज यूट्यूब पर आपने ये वीडियो देखा, कल आपने ये वीडियो देखा, परसों आपने ये वीडियो देखा, और बात सबसे बड़ी बात तो ये है आपको कहने वाला कोई भी नहीं है। आपका टेस्ट स्कोर क्या जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो भाई सामने कहने वाला तो कोई भी नहीं है आपको। तो आप क्या करते हैं पता है, जो समझ में आ रहा है ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। घर घूमने चले गए, आज इच्छा हुई तो पढ़ाई कर ली, कल इच्छा हुई तो पढ़ाई आपने नहीं करी। अब बात क्या हो जाती है कि धीरे धीरे आपको समय हो जाता है, और जब एक साल बाद अगर आप देखते हैं तो आपको जो नॉलेज होना था समय के साथ में वो नॉलेज आपको नहीं होता है। फिर धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मुझे एक साल हो गया है, मेरा लेवल नहीं बना है, अब मैं क्या करूं कंपटीशन में, और उसके चक्कर में आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं बेरोजगार बन जाते हैं। आप फर्स्ट ध्यान से सुनिएगा, यदि अगर आप पुराने बच्चे हैं और यदि अगर आप यूट्यूब से या कहीं ऑनलाइन माध्यम से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जीके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई अगर आपने कहीं बाहर से अगर कुछ खरीद रखा है अगर ऑनलाइन कोर्स वगैरह, तो वहां से आप जीके पढ़ सकते हैं। लेकिन जीके पढ़ें तो एक बात का आप ध्यान जरूर रखें, जितना आप पढ़ रहे हैं उसको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ें आप, और आप उसे नोट करें। आप क्या करते हैं, आराम से सोते सोते वीडियो देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप वीडियो देख रहे हैं तो क्या जो क्वेश्चन वो बता रहा है, जो टॉपिक बता रहा है, क्या वो सारा आपको समझ में आ रहा है? तो क्या आपके दिमाग के अंदर वो चीजें जा रही है क्या? और अगर वो दिमाग के अंदर अगर चीजें जाती तो आप भी सब समझदार हैं। अगर कोई मूवी अपन देखने जाते हैं तो क्या मूवी आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप याद हो जाता है? किसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, जो मेन रहता है ना वो याद रह जाता है, बाकी कुछ भी याद नहीं रहता है। सेम ऐसे आपके साथ होता है, जब वो हंसी मजाक करते हैं ना, यूट्यूब पर आपको पढ़ा रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया पढ़ा रहे हैं, तो जो हंसी मजाक करते हैं ना वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, और वास्तव में जो टॉपिक पढ़ा रहे थे वो आपको इतना दिमाग के अंदर नहीं बैठ पाता है। तो यदि अगर आप ऑनलाइन जीके वगैरह पढ़ रहे हैं तो आप उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करें, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाएं, तभी जाकर ऑनलाइन कहीं ना कहीं आपका जीके बेहतर बन सकता है। यदि अगर आप मैथ्स के चक्कर में पड़े हुए हैं और मैथ्स को यदि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मैं बता देता हूं, आप बेहतर बनने में काफ़ी हद तक आपको समय लग जाएगा। क्योंकि मेरा तो ये मानना होता है कि अगर मैं कोई टॉपिक मैथ्स का पढ़ा रहा हूँ और यदि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मैं उसे दोबारा रिपीट करते हुए आगे निकल जाता हूँ, या फिर अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चा लास्ट में जाकर डाउट पूछकर कई क्वेश्चनों को आसानी से कवर कर सकता है। अब ऑनलाइन यदि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सोचिए आप डाउट किससे पूछेंगे, और जब तक डाउट नहीं पूछा जाता है तब तक बच्चा किसी हालत में बेहतर नहीं बन सकता है। जितने डाउट आप पूछोगे उतने ज़्यादा आप बेहतर बनोगे। तो आप सोचो आप डाउट कहाँ से कवर करोगे। बात ये होती है यदि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो यदि अगर वो चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियो को देखें तो वो आपका वहाँ पर बेस कहीं ना कहीं हल्का रखेगा, या फिर आपको ईजी चीज़ें पढ़ाई जाएगी मैथ्स में, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। लेकिन उसका कंपटीशन में आना या नहीं आना उसका कोई भी महत्व उसके अंदर नहीं रहता है। अब वो अगर कंपटीशन के अंदर नहीं आया तो सोचिए आप करेंगे क्या। इसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, जैसे आप मैथ्स अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, टॉपिक टू टॉपिक कहीं टेस्ट अगर हो रहा है क्लास में तो टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट होता है, तो उससे ये पता चलता है कि अगर 100 बच्चे एक साथ में टेस्ट दे रहे हैं तो हमारा स्कोर क्या चल रहा है। अब आप किसके चक्कर में लग जाते हैं आपको पता है, आपको ऐसा लगता है कि भाई हम जो तैयारी करें वो बेहतर है, लेकिन जब आप टेस्ट वगैरह लगा नहीं रहे तो आपको अपनी तैयारी का कैसे पता चल रहा है। सर हम ऑनलाइन टेस्ट भी लगा लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट में हमारी रैंक ये लग रही है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको वहाँ पर ये दिखाई दे रहा है क्या कि बच्चा किस क्षेत्र में तैयारी कर रहा है। आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, आप सेट लगा रहे पुलिस के, या फिर उसने लिख रखा है कि रेलवे का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन वो पता है पुलिस के लेवल का भी नहीं है। अब पुलिस के लेवल का नहीं है तो उसमें आपकी रैंक अच्छी लग रही है। थोड़ा लेवल बढ़ाकर अगर आप तैयारी करेंगे और अगर आप ऑफलाइन अगर तैयारी करेंगे तो मैथ्स से बहुत कम समय में बेहतर बन जाएगा, क्योंकि मैथ्स से कोई रटने वाली बात नहीं है, मैथ्स को पूरा दिमाग से समझा जाता है। जिस दिन मैथ्स आपको पूरा समझ में आ जाएगा उस दिन आपका 100% क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और भाई एक क्वेश्चन अगर बना रहे हैं ना तो भाई उसको क्या होता है, उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी आसानी से कवर करना होता है, तब जाकर आपको बेहतर तरीके से समझ में आता है। लेकिन आप अधिकतर बच्चे ये करते हैं, एक दिन में से इन सर से पढ़ लिया, कल उससे सर से पढ़ा, परसों उससे पढ़ा, तरसों उससे पढ़ा। तो जब आप अलग अलग टीचर से अगर मैथ्स से पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं सभी का बनाने का अलग अलग तरीका होता है, और आप कहीं ना कहीं धीरे अच्छा बनने के चक्कर में और आपके दिमाग में टाइप ज़्यादा आ जाएगी और धीरे धीरे आप कमज़ोर बनते जाएंगे, तो समस्या और ज़्यादा पैदा हो सकती है। तो आप ये गलती किसी हालत में ना करें, केवल एक टीचर को आप पकड़ लो। अगर फिर भी मेरी बात नहीं मान रहे हो कि ऑफलाइन पढ़ेंगे तो भाई कहीं ऑनलाइन पढ़ लो बोले,
लेकिन एक टीचर को पकड़ के रखो, क्योंकि टीचर को एक लेवल पता होता है कि भाई जो बच्चा सामने बैठा हुआ है उसका लेवल क्या है। अब आप तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो वो भी टीचर को पता नहीं है सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं उनका लेवल क्या है, या जो वीडियो देख रहा है उसका लेवल क्या है। यदि अगर आप हमारे सामने बैठे तो मैं तो ऐसे बता देता हूँ कि भाई बच्चे का लेवल इतना है, इसको उस क्लास में बिठाया जाए, क्योंकि 4 अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग क्लासेस सेट हैं और उन 4 में अलग अलग लेवल मिल जाता है। तो जैसा बच्चे को लेवल चाहिए उसके अकॉर्डिंग बच्चा तैयारी कर सकता है, और नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, नए नए टॉपिक मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं तैयारी करना आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। सेम रीजनिंग का भी ये रहता है, कहीं भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग की आप ऑफलाइन क्लास पढ़ो आराम से, और आप पूरे रीजनिंग को, भाई रीजनिंग कोई ज़्यादा समय का नहीं होता है, 6 मंथ में तो आप 100% पूरा कंप्लीट कर लो। पूरा कंप्लीट करने के बाद आप रीजनिंग के ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, इससे आपको ये पता चलेगा आपका स्कोर क्या चल रहा है। और कोशिश ये करो 5 दोस्त मिलकर वही प्रैक्टिस सेट लगाओ, एक साथ में लगाओ। इससे क्या रहेगा, मन के अंदर आपका डर रहेगा कि वो टेस्ट में ज़्यादा नंबर लाएगा, वो टेस्ट में कम नंबर लाएगा, इससे आपका स्कोर और ज़्यादा बेहतर हो जाए। आप तो कुछ भी नहीं करते, अकेले अकेले टेस्ट लगा लेते हो, 1 घंटे में टेस्ट आप समाप्त कर देते हो, 2 घंटे का टेस्ट है, नहीं बने तो वह नहीं बने होंगे। ऐसे टाइम पास करने से कंपटीशन नहीं होता है। अपने को किसी में को कंपटीशन में दिखावा नहीं करना है, अपने को सीरियस तरीके से उसमें सिलेक्शन लेना है। और अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई कहीं ना कहीं हमारे मन में कहीं डाउट तो आते ही होंगे, तो डाउट को हम ऑफलाइन कवर कर सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे बताइए, आपकी यदि अगर शादी होगी तो क्या आप ऑनलाइन शादी करेंगे? और यदि अगर आप ऑनलाइन शादी कर लेते हैं तो मुझे बताइए, क्या बच्चे भी ऑनलाइन आएंगे? बच्चे ऑनलाइन आएंगे किसी हालत में? बच्चे तो ऑफलाइन ही आ सकते हैं, क्योंकि जो कनेक्शन होता है वो ऑफलाइन का ही होता है। तो कुल मिलाकर अगर आप सिलेक्शन अगर चाहते हैं तो मैं लास्ट में आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ कि भाई आप ध्यान से उस बारे में सोचें, और अब भी आपके पास में गोल्डन चांस है। एक कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाकर देख लो, आप रेलवे का कोई प्रैक्टिस सेट लगाकर देखो। यदि अगर आपको ऑनलाइन पढ़ते अगर 6 महीने हो गए तो 6 महीने में आपके कितने नंबर आते हैं, मैथ्स में कितने टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं, रीजनिंग में कितना पढ़ रखा है, जीके आपको कितना आता है, सारा डिटेल उस प्रैक्टिस सेट से कवर हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि अभी हम कोचिंग क्लास लेते हैं तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे देखता हूँ जो 2-2 साल ऑनलाइन पढ़ कर आते हैं, और जब उनका लेवल अगर देखा जाता है ना, तो लेवल कुछ भी नहीं है, 10% 20%। और आप 6-6 महीने के अगर 2 कोर्स कर लेना तो आपका इतना ज़्यादा लेवल हो जाता है कि कोई भी क्वेश्चन देखकर आप आंखों में तोड़ दें। लेकिन आपने 2 साल अगर ऑनलाइन तैयारी करी तो आपने फिर क्या सीखा? कुछ नहीं। यूट्यूब पर तो चलता रहा, डाटा चालू रहता है, वाईफाई चालू रहता है, फिर वहीं व्हाट्सअप के मैसेज आ जाते हैं, उधर लग जाते हैं, फिर उधर से इंस्टा पे चले जाते हैं, और ये आपकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। कुल मिलाकर जीवन में आप क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। तो टाइम पास ना करिए, इसको थोड़ा सीरियस तरीके से लें। आज वीडियो के माध्यम से मैंने बताया। यदि अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।